even one is not having money, even one is not having a car, girlfriend, boyfriend, family, he is happy or distressed, वो हमारा मैटर करता है कि हमारा मन कैसे है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी खुश रहता है, लेकिन वो देख सकता है दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुश हैं। So I think there is some problem, isn't it? We do not know where the happiness lies. We do not know. We all want happiness. कौन है यहाँ पे जो डिस्ट्रेस रहना चाहता है लाइफ में? प्लीज रेज योर हैंड। जिसको डिस्ट्रेस बहुत पसंद है। नहीं, मैं कंफ्यूज रहना चाह रहा हूँ माइंड में। लाइफ इज अबाउट सेटिस्फैक्शन, happiness, and everyone wants to search for happiness, but they do not know where the happiness lies, where the actual happiness is. And that is why we are here to tell you how you can control mind, because मनस्थिति को बदलने से परिस्थिति ऑटोमेटिक, और परिस्थिति बदलोगे तभी जब मनस्थिति बदलेगी। So जिस प्रकार से आप सब नोवेल्स पढ़ते हैं, कोई नोवेल्स पढ़ा है किसी ने? नोवेल्स बुक्स, कैट के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक आपने तो पढ़ना चाहिए। किसी नोवेल्स पढ़ता है? द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर, वन ऑफ द फेवरेट नोवेल्स थी मेरी कभी किसी जमाने में जब मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी। तब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कॉनवे, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कायसाकी, द फोर्थ क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कायसाकी, द इंटेलिजेंस, आपने पढ़ी है? ये नाम नहीं मुझे रहा, किसी ने पढ़ी है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राम। अच्छा, बेंजामिन ग्राम को कितने लोग जानते हैं? बेंजामिन ग्राम, वॉरेन बफेट, हु इज वॉरेन बफेट? द बिगेस्ट एंड द बेस्ट स्टॉक इन्वेस्टर। इनके गुरु का नाम क्या है? बेंजामिन ग्राम। ही रोट 2 बुक्स, कभी भी टाइम मिले तो पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज, मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो एक ऑथर होता है ना, हम ऑथर के बारे में पहले देखते हैं कि ऑथर कौन है। कहीं 12वीं पास तो एक फाइनेंशियल बुक तो नहीं लिखने जा रहा है, हम देखते हैं उसके डिटेल्स, देखते हो अच्छा ये ऑथर है, इसने ये बुक लिखी है। उसी प्रकार से व्हेन वी आर इन ऑडिटोरियम एंड देयर इज वन सेमिनार, वी शुड नो हु इज द स्पीकर। सो टुडेज स्पीकर इज संदीप प्रभु। लेट मी जस्ट, हम इस्कॉन को कौन कौन जानते हैं? फर्स्ट टाइम नाम किसने सुना है? इस्कॉन, वी यूज टर्मिनोलॉजी, लेट मी जस्ट क्लियर यू। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फॉर बॉयज इट इज प्रभु, एंड फॉर गर्ल्स इट इज माता जी। डोंट से कि मैं छोटी हूँ तो मुझे माता जी बोल दिया, नहीं गुस्सा हो गया मैं, मेरी उम्र नहीं है माता जी वाली, मैं तो 14 साल की हूँ, आपने भैया मुझे माता जी बोला। अगर हम माता जी बोले तो गुस्सा मत करना, ठीक है? दैट इज अवर, अब सर बताएंगे कि माता जी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो द स्पीकर of today's seminar is Sandeep Prabhu. He has done his BSc from mathematics, then masters in mass communication, and after doing all the thing, he was actually he was ex teacher in FITGI, mathematics के teacher थे FITGI में, and then he left the job because कुछ इससे ऊपर का टेस्ट मिला था, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा यूथ कितना डिस्ट्रैक्ट है, isn't it? Youth are very distracted. यूथ आर वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेड तो बहुत खराब है, और साथ साथ मिसगाइडेड है। और जब हम देखते हैं ना स्थिति, हमें बुरा लगता है, रोना आता है। सो दैट इज व्हाई ही लेफ्ट द जॉब एंड टुडे ही इज हियर। ये हमारा फॉर्चून, ऑब्वियसली फॉर्चून है। अभी आपने अभी ऐसे नहीं कहना कि वो मैंने तो इन्हें कभी सुना ही नहीं यूट्यूब पे, तो क्या फॉर्चुनेट है। एक्चुअली जो व्यक्ति किसी की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रहा है वो फॉर्चुनेट हम लोग हैं कि हम उसको देख पा रहे हैं। इवन आप सब, हम सब फॉर्चुनेट है, आप सब यहाँ हैं। आपके लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति एक रोल मॉडल होगा, और आपके अंडर भी कोई लोग आते होंगे जो आपको रोल मॉडल मानते होंगे, isn't it? So everyone is fortunate here. So I would like to call संदीप प्रभु, आप तालियां बजाएंगे। And we'll start this seminar. Thank you so much. अब मैं जाता हूँ। ओके, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ हैबिट एंड द आर्ट ऑफ, यस, द आर्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, वो बात करेंगे। तो जैसे आपको पता चला कि आज हम चर्चा करने वाले हैं 2 टॉपिक पे ना, बेसिकली वो दोनों एक दूसरे मिले जुले हैं ना, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल और सेकंड वन इज पावर ऑफ हैबिट्स, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है ये टॉपिक रिलेवेंट है, इस पे चर्चा होनी चाहिए? इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। जैसे आपको पता है
अर्जुन के बारे में सब जानते हैं? यस सर। अर्जुन कौन थे? सर वो महाभारत के योद्धा थे। गुड, क्या नाम है आपका? रुद्रांश। वाह, काफी ज्यादा उत्साह है आपके अंदर। तो आपको पता है अर्जुन महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा थे, जैसा कि रुद्रांश ने कहा, ठीक है। और वो कृष्ण के बहुत ही अच्छे मित्र थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे सखा थे। तो जिस तरीके से अर्जुन ने युद्ध लड़ा युद्ध भूमि में, वैसे ही हमें भी युद्ध लड़ना पड़ता है अपने मनोभूमि में, ठीक है ना। तो जैसे होता क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, या कुछ अभी आप लोग कैट के लिए, एमबीए के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम होता है, क्यों होता है? अगर एग्जाम ना हो, टेस्ट ना हो, तो जो एक नॉलेज एक्वायर करने का प्रोसेस है, क्या हम उसे फॉलो करेंगे? हाँ, शायद ना करें, ठीक है ना। अगर बीमारी ना हो तो शायद हम सावधानियां बरते ही ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऐसे ही हमारे जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि हम और मजबूत बन सकें। तो वो जो गीता बोली गई अर्जुन को, वो सिर्फ अर्जुन को नहीं बोली गई, बल्कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोली गई है, ठीक है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू गो टू गूगल, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन भगवत गीता इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भगवत गीता जो बुक है वो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। तो आज मैं जो कुछ बोलने वाला हूं भगवत गीता से बोलूंगा। इसे आप बिल्कुल धार्मिक चश्मा लगा के मत देखिएगा कि मैं किसी धर्म को यहाँ पे प्रेजेंट करने आया हूं, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, भगवत गीता एक लाइफ का मैनुअल है। जैसे आप कुछ खरीदते हैं, आप मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, आप बाइक खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो आपको एक यूजर मैनुअल दिया जाता है, कैसे चलाना है। हालांकि सबको पता है कैसे चलाना है, लेकिन जब हमारा जीवन हमें दिया जाता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि बच्चा पैदा हुआ और नर्स ने दिया कि लीजिए ये आपका बच्चा और ये यूजर मैनुअल, किया हुआ है किसे? नहीं हुआ ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो है भगवत गीता, ये यूजर मैनुअल है, कैसे लाइफ को चलाना है ये हमें बताती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे एक प्रैक्टिकल बुक समझ के, थोड़ा सा हम इससे जब बताएंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, हम सब चाहते हैं अपनी आदत को चेंज करना, ठीक है। आप हम सबको पता है कहीं ना कहीं यूथ आज मिसगाइडेड है, कोई स्मोकिंग ना, अल्कोहल, ठीक है, एलिसिट रिलेशनशिप या अदर इधर उधर की चीजों में वो एडिक्टेड है। और वो जब एडिक्टेड हो जाता है, वो पहले दिन से ही रिग्रेट करता है, पछतावा होता है उसे कि कैसे हम छोड़ें, फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। याद रखना, जैसे हमारे थिंकिंग होती है, जैसा हमारा थॉट होता है, वैसी हमारी वर्डिंग होती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। और वो विचार बनते कैसे हैं? हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर लिसनिंग, ठीक है, हियरिंग। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसी से हमारे विचार बनते हैं। और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे शब्द होते हैं, वैसे ही हम बातें प्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही बातें हम बोलते हैं वैसे फिर हमारे एक्शन होते हैं। और जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसे ही हमारी हैबिट क्रिएट होने लगती है। याद रखना, जिस हैबिट को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। और जैसी हमारी आदत होती है वही हमारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। कैसे, किस जगह पे हम पहुंचने वाले हैं वो तय कर देती है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। हम सब चाहते हैं, हमारी कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां होती हैं हमारे अंदर, हम सब चाहते हैं चेंज करना, लेकिन कैसे करना है हमें नहीं पता होता है। चूंकि आज समाज में आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत कुछ है, लेकिन मन को कैसे स्वस्थ रखना है, मन को कैसे स्थिर रखना है, इस पे कहीं चर्चा नहीं। समाज में, घर में कहीं चर्चा नहीं। क्यों? सब मन के गुलाम है, कहीं ना कहीं सब मन के गुलाम है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम मन की चंचलता को, कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें। बेसिकली क्या होता है, मन को, मूड को, इमोशन को नियंत्रित ना करके हम उसे रिप्लेस कर देते हैं एक अच्छे चीज से। जैसे आपके अंदर डिजायर सबके अंदर आती है, तो ऐसा तो है नहीं हम डिजायर नहीं करेंगे। जैसे खाने की डिजायर है ना, कुछ लोग चटपटा खाने की डिजायर करते हैं, कुछ समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो डिजायर तो है आपके अंदर, लेकिन डिजायर जब आती है तो उस वक्त हमें चूजी बनना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर हम चूजी नहीं बनेंगे तो हम चूजा बन जाएंगे, समझ रहे हैं? कि इसीलिए हमें हर वक्त
लाइफ हमें चॉइस देती है, ठीक है ना। तो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मैम और सर का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया। एक ही फ़ोन पे हमने फ़ोन किया और सर ने तुरंत हाँ बोल दिया। आपको पता है रायपुर में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, लेकिन सब कोई इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते। आप सब वास्तव में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ऐसी संस्था में हैं जहाँ पर आपको एक मटेरियली कैसे ग्रो करना है, उसके साथ साथ आपके जो संपूर्ण विकास होता है, कैसे हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को भी, जैसे 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तन की शक्ति, एक मन की शक्ति और तीसरी आत्मा की शक्ति। क्या बात है, बिल्कुल धन की भी शक्ति होती है, ठीक है ठीक है। तो 3 शक्तियां होती हैं और इसमें सबसे पावरफुल होता है क्या? आत्मा की शक्ति, ठीक है। जैसे तन की शक्ति आपने देखा होगा, बहुत दुबले पतले लोग बहुत भारी भरकम चीजें उठा लेते हैं, लेकिन काफी मोटे तगड़े लोग नहीं उठा पाते। क्यों? मन की शक्ति की बात है। मन जिनका चंगा है, मन जिनका पावरफुल है, शरीर डिपेंड नहीं। फिर ये बात यहाँ पे सामने ये नहीं आती कितना शरीर मजबूत है, कितना मोटा तगड़ा है, कितना स्वस्थ है। मन स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं अब। जैसे कि ये फिगर जो है अपने आप में खुद एक दर्शन है। माइंड एक इतना इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसपे दोनों बातें डिपेंड करती हैं कि आप स्ट्रेस में रहने वाले हैं या हैप्पीनेस में। दोनों बातें डिपेंड करती हैं किससे? माइंड पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर को, एक ही व्यक्ति 2 मोड में है ना। ये खुद अपने आप में एक दर्शन है, ठीक। तो जैसे आपको पता है माइंड 4 लेटर से मिलकर बना है। कौन कौन से? MIND। अब थोड़ा सा हम माइंड का डायग्नोसिस करेंगे, आफ्टर दैट हम उसके सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, माइंड कैसे कैसे हमें परेशान करता है। M फॉर होता है मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। M फॉर मैग्नीफाइज मतलब बड़ा कर देना। आपको पता है मैग्नीफाई ग्लास आता है ना, लैब में होते हैं, छोटी चीज को हम बड़ा करके देखते हैं। तो क्या होता है, वो छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। कौन? मन। माइंड का सबसे पहला काम है किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देना। छोटी समस्या होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ डिबेट हो जाता है, फिर हम दिन भर वही चलता रहता है, बार 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 बार, क्यों ऐसा बोल दिया, पूनम ने मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, रितु ने मुझे ऐसा, किसी का नाम तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। फिर हम बार बार वही चलता रहता है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे मन में आता है कि पूनम ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। फिर हम सोचते हैं काश मैंने पूनम को ऐसा बोल दिया होता तो मैं जीत जाती या मैं जीत जाता। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, बेसिकली होता है, सबके मन में होता है। तो ये कौन करता है? मन करता है। छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देता है, सबसे पहला काम करता है मन ये। फिर आता है आई फॉर इमेजिन द प्लेजर। क्या? प्लेजर मतलब याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा अभी। M फॉर मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम, I फॉर इमेजिन द प्लेजर। हम जो चीजें नहीं है उसके बारे में हम बहुत इमेजिन करते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। जैसे 3 जगह लोग बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं, पिक्चर में, टेलीविजन में, आप बाहर बिलबोर्ड देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। इन जगहों पे लोग बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं, बेसिकली होते नहीं है ना। ऐसा क्यों? देखो जैसे क्या होता है, कभी आपने कुछ सॉन्ग देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो एक ही वीडियो के, एक ही सॉन्ग के अलग अलग स्टैंजा में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं। पता चला कि एक स्टैंजा ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा न्यूजीलैंड में, तीसरा स्विट्जरलैंड में, चौथा पंजाब की खेतों में। ऐसा होता है ना, हाँ। क्या ऐसी लाइफ हम में से कितने लोग जी रहे हैं बताइए? संभव है ऐसा? लेकिन जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं काश ऐसा हमारे जीवन में हो, ठीक है। जो नहीं है उसके बारे में काश 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 काश, फिर व्यक्ति चला जाता है आकाश, है ना। यही करते करते हम आकाश चले जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है उसके बारे में हमें ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक डाटा बताता हूं, हम जो कुछ जिस चीज के बारे में चिंता करते हैं उसमें से 60% ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में कभी नहीं होने वाली। कितनी? 60%। और 15% ऐसी होती हैं जो
बीत चुकी हैं, जा चुकी हैं, ठीक है। और 17% 17% ऐसी होती हैं जो अभी फ्यूचर में, आने वाले हैं। कितना परसेंट हो गया टोटल? रुद्रांश बताएंगे। सर 15 16, 60, 15, 17, सर कोई और? 97 92, ठीक है। 92% ऐसा है जो बेसिकली वर्तमान में नहीं है। सिर्फ 8% ऐसा बचा है जिनके बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। सोचिए हम कहां जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम ना, किस दिशा में हम जा रहे हैं। क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है, कोई ट्रेन करने वाला नहीं हमें कैसे हमें जीवन जीना है। दैट्स वाई हम मिसगाइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि बाहर बहुत चकाचौंध है और एसोसिएशन इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा संग करेंगे वैसा। तो अब आई फॉर हो गया क्या, इमेजिन द प्लेजर। फिर एन फॉर क्या आता है, निगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन जो तीसरा काम करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकारता है। क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं? जैसे हमारी जिम्मेदारी है पढ़ना ना, हम किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी के भाई बहन हैं, वो थोड़ी सी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमें निभाना है ना। जैसे आप कोचिंग क्लास में आते हो तो ऐसा तो है नहीं सर आपको कभी कहते होंगे चलो रूम साफ करो, बोलते हैं कभी? क्योंकि उन्हें पता है आपकी जिम्मेदारी क्या है। ऐसा तो नहीं घर पे मम्मी ने बोल दिया कि आज कोचिंग मत जाओ, आज घर पे रहो, मेरा मूड नहीं है कुछ करने का, आप करो। कभी बोला माने ऐसे? कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज सी नोस कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्यूटी या आपका प्लेजर। क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ड्यूटी या प्लेजर? ड्यूटी प्लेजर, ठीक है। ड्यूटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेजर देखो, बार बार अगर हम जिंदगी में क्या होता है, कुछ लोग मजे के पीछे भगते हैं ना। कोचिंग किस लिए आ रहे हैं? मजे के लिए ना। जॉब किस लिए करेंगे? मजे के लिए। शादी किस लिए? मजे के लिए। तलाक किस लिए? मजे के लिए। ऐसे अगर बार बार हम मजे के चक्कर में पड़ते हैं तो जिंदगी मजा नहीं सजा बन जाती है। इसलिए हमें अपने ड्यूटी हमारी क्या है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेजर, ठीक है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो प्लेजर अपने आप अंदर से हम फील करते हैं। जब आप पढ़ते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ। मोबाइल आज एक ऐसा एसोसिएशन हो गया है लोगों के साथ, सबसे ज्यादा लोग किसका संग करते हैं? अपने मोबाइल फोन का, ठीक है। मोबाइल से आपकी डेस्टिनी पता चल जाती है। मोबाइल की हिस्ट्री देख लो, पता चल जाएगा आप क्या क्या करते हैं। मोबाइल से ही पता चल जाएगा। तो प्लीज आप कैसा एसोसिएशन, देखो सबसे ज्यादा एसोसिएशन हम अपने मन और जो हमारे आसपास चीजें हैं उन्हीं को करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना, हमेशा क्या बनना है? चूजी बनना है, चूजी, ठीक है। आज पता है आपको, जब से ये इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए हैं, तब से आज यूथ का एंगेजमेंट 2.5 टाइम्स बढ़ गया है मोबाइल पे। कितना? 2.5 गुना। कब एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है, हम पढ़ने बैठे हैं और मोबाइल ट्रिंग से बजा, पूरा हाथ छटपटा उठता है मोबाइल को उठाने के लिए, ठीक है। हमें पता है कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होगा कि उसको हम नहीं देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही सिंपल सा मैसेज आया होगा किसी का, या तो फिर वही 200 रुपए में 1.5 GB, हाँ, घर बैठे जीते 3 लाख, ऐसे ही कुछ मैसेज होता है सिंपल सा। लेकिन कब हम वो मैसेज चेक करने जाते हैं, देन हम व्हाट्सएप देखते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, कब उसी से हम जंप करके यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लगते हैं, कब इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, पता नहीं चलता हमें ना। अगला 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 अगला, फिर व्यक्ति बन जाता है पगला ना। ऐसे हो जाता है हमारे साथ, घंटों घंटा निकाल देते हैं। सोचो अगर आज पता है एवरेज यूथ जो इंडिया में मोबाइल यूज कर रहा है 5 से 6 घंटे, अगर आप 5 घंटे डेली मोबाइल यूज कर रहा है कोई यूथ, तो महीने का कितना हो गया? कितना घंटा? 150। एक दिन में कितने दिन होते? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? डिवाइड बाई करो, 150 डिवाइड बाई 24, इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 आएगा ना। 6 दिन 6 घंटे लगभग। सोचो अगर आप
एक महीने में 6 दिन 6 घंटे आप खराब कर रहे हो किसमें, फोन में, तो लाइफ कहाँ जाने वाली है? सोचिए क्या होगा लाइफ का। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। किस देखो, रैट रेस में आपको नहीं जाना है। रैट रेस से आप अलग हटेंगे तभी आप जीवन में सफल होंगे। अदरवाइज एक वक्त के बाद आपको लगेगा कि परेशानियां पड़ रही हैं। अभी तो हमें मजा आ रहा है क्योंकि सब कुछ हमें घर से मिल रहा है। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, कल को शादी हो जाएगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बच्चे होंगे, फिर समझ में आएगा कि काश कुछ कर लिया होता जीवन में अच्छा। दैट्स वाई प्लीज आप अभी वक्त है, अभी अपने आप को संभाल लीजिए। बाद में फिर ना, वो एक सुना है कि कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो पछताना चाहिए। कभी कभी ना सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अगर नहीं पछताओगे तो चिड़िया फिर से खेत चुग जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसलिए हमें बार बार पछताना चाहिए अगर हमें कुछ गलत कर रहे हैं तो ना। ठीक होता क्या है, कभी कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोग हमें रोकते हैं, टोकते हैं लोग। ठीक है, कोई अगर मंदिर मस्जिद जा रहा है तो लोग खुद वो सोचता है कि कहीं हम ऐसा ना हो जाए समाज हमें कह रहा बहुत बड़ा भक्त बन गया ये। होता है ऐसा? होता है ना। वो आपने सुना होगा एक कहावत, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, उसे जाने दो, कुछ सीख के आएगी हज से। अगर बिल्ली हज जा रही है तो उसे जाने दो, कुछ सीख के आएगी वहां से। अगर आप बिल्ली को रोक लोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अच्छा है, उसे जाने दो। तो जब अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। फिर आता है डी फॉर डिनाइज द रियलिटी। वास्तविकता को मन हमारा नकारता है, मना करता है। जैसे आप मूवीज देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जिसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती। जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर, थार, सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ रियलिटी होती है क्या? कुछ नहीं होता। जितनी भी मूवी बनती हैं कुछ परसेंट शायद रियलिटी होता हो, अदरवाइज कोई रियलिटीज नहीं होती उसमें। लेकिन एक गाने में जब कोई हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड में एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकते हैं और उनको छींके भी नहीं आती ना, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने, हमें लगता है कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती। होगा क्या? कोई रियलिटी है इसमें? कोई रियलिटी नहीं। लेकिन हमें लगता है काश ऐसा हमारा जीवन होता। नहीं होने वाला ऐसा, बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए जो रियलिटी है उसे फेस करिए। अगर रियलिटी से आप सामना करेंगे तो जीवन में कठिनाइयां, कोई दुख नहीं आएगा, आप खुश रहेंगे। देखो, खुश रहना आपकी मन की स्थिति पे डिपेंड करता है। पता है आपको इंडिया का आज जो हैप्पीनेस इंडेक्स है कितना है? कोई बताएगा? 137। जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, सब पे अलग अलग प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, बट कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट्स है, इंडिया, इस पर उसका इन्फ्लुएंस है? कोई बता सकता है? गुरु, बृहस्पति। यस, तो इस पे किसका है? गुरु का। इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में उत्पन्न होते हैं। आज भारत की संस्कृति को कितने लोगों ने खराब करने की कोशिश की, लेकिन आज भी भारत में 83% मैरिजेस अरेंज मैरिज होती हैं। सोचो, इतना होने के बावजूद कितना कुछ, कितने दिन से ये बॉलीवुड वाले क्या क्या आपको परोस रहे हैं, प्यार मोहब्बत, जबकि कुछ नहीं है वो ना, बिल्कुल झूठा होता है, 100% झूठा होता है। उनकी लाइफ में जाके देख लो क्या चल रहा है, आपको पता चल जाएगा ना। डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है। मतलब आपको पता है समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, कंफर्ट, एवरीथिंग, बट दे आर नॉट हैप्पी। व्हाई? मन चंगा नहीं है उनका, मेंटल पीस। पैसे के पीछे भागते रहते यस, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि खुशी कहाँ है? पैसे में। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको साल का 20 करोड़ रुपए दूं, कितना 20 करोड़। लेना चाहेंगे? यस सर। लेकिन
लेकिन उस 20 करोड़ मिलेगा तो आपको, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपको दस्त लगे रहेंगे, आपका पैर हाथ कुछ काम नहीं करेगा। लेना चाहेंगे? सर वो 20 करोड़ से पैर हाथ ठीक करवा लेंगे। क्या बात है, सुनो तो सही। हमेशा मतलब 20 करोड़ मिला नहीं है, साल के अंत में मिलेगा, और आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आपको दस्त लगा रहेगा, सिर दर्द बना रहेगा। लेकिन वही अगर मैं 10 लाख रुपए दूं और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, कौन सा चूज करेंगे? पैसा कहाँ गया? आपका हैप्पीनेस कहाँ लाइज करता है? पैसे में या फिर किसी और चीज में? ये चीज है। वहीं अगर महीने का 10 लाख है और 10 लाख दिया जाएगा, हफ्ते में 3 दिन आप बीमार रहेंगे, 3 दिन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको 5 लाख ही दूं और कंप्लीट आप हेल्दी रहेंगे, क्या लेना चाहिए? कहाँ जा रहा है पैसा? बताइए आप। हाँ, क्या हैप्पीनेस मनी में है? बट हम कभी पैसे में, कभी कार में, कभी बड़े बड़े बंगले में, कभी गर्लफ्रेंड में, कभी बॉयफ्रेंड में ना, इनमें हम ढूंढते हैं, बट इन सब में हैप्पीनेस नहीं है। जिसका मन चंगा उसका सब चंगा, जोर से बोलिए, इसका मन चंगा उसका यस, और जिसका मन उजाड़ उसका सब उजाड़। तो हमें क्या करना है? अपने मन को चंगा करना है। बेसिकली क्या करना है? ये हो गया हमारे माइंड का डायग्नोसिस, ठीक है ना। याद रखना, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं सब भगवत गीता से बोल रहा हूं। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो आपके जीवन में कभी भी परेशानी आती है, आप भगवत गीता का कोई भी पेज ओपन करें, आपको 100% श्योर आंसर मिलने वाला है। बड़े बड़े लोग इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में आ जाएगा तो दुख नहीं आएगा, आएगा। लेकिन जब भगवत गीता आपके जीवन में होगी और आप उसके बाद जीवन में कभी नीचे गिरते हैं तो रबड़ की बॉल की तरह गिरते हैं। कैसे? वापस उछल जाती है। यस यस, तुरंत हम ऊपर जाते हैं। ऐसे ही होता है जब अच्छी चीजें हम अपने अंदर डालते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसी चीजें हम इनपुट करते हैं वैसा ही सवेरे 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 कोई कुछ गाना सुन लेता है ना, रंग दे तुमो है, दिन भर वही चलता रहता है ना, दिन भर इंसान वही गाता रहता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा सुन लो, भगवान का नाम सुन लो या कुछ भी सुन लेते हैं हम, तो एक कॉन्शियसनेस हायर हो जाता है हमारा। याद रखना, टू क्रिएट हायर कॉन्शियसनेस डिस्कॉर्ड लोअर कॉन्शियसनेस। हमेशा अगर आपको एक अच्छा कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, आपको एक छोटे वाले जिस चेतना में है अभी आपको खत्म करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको संतरे खिलाऊं, बार बार 4-5 संतरे खिला दिया मैंने रुद्रांशपू को, ठीक है, उसके बाद रसमलाई दे दूं, संतरा लोगे ना? रसमलाई पा गए ना, अभी रसमलाई का टेस्ट मिल गया इनको। तो वैसे ही है हमारा जीवन। अगर हमें एक हायर टेस्ट मिल जाएगा तो हम इन सब चीजों में ना, ये जो चुट-पुट की चीजें हैं ना, इसमें हम फिर खुशी नहीं ढूंढेंगे। क्योंकि समाज हमें ऐसा परोस रहा है ना, आपको पता है आज 3 पद्मश्री गुटखा बेच रहे हैं ऐसे करके ना। कौन कौन है? हाँ, अजय देवगन और अक्षय कुमार। क्या होने चाहिए इनके साथ? पद्मश्री इनको वापस ले लेना चाहिए कि नहीं? हाँ बताओ, ऐसे ऐसे लोग अगर जिनको समाज अपना आइडियल मानता है। पता है भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यद यद आचरेत श्रेष्ठा तत्त देवेतर जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे उनको फॉलो करने वाले लोग भी आचरण करते हैं। तो इन लोगों को लोग अपना आइडियल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। क्रिकेटर हो गए, बॉलीवुड वाले हो गए। तो अगर ये लोग ऐसी चीजें प्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा फिर? समाज किस दिशा में जाएगा? गलत दिशा में जाएगा। हाँ, क्या इनके पास किसी चीज की कमी है क्या कि गुटखे का प्रचार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इनका खाना पीना बंद हो जाएगा? लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो प्लीज आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। बिल्कुल आपको अपना एंट्री गेट चेक करना होगा, क्या क्या आपके अंदर जा रहा है। तुरंत अपने एंट्री गेट पे एक पहरेदार खड़ा कर दीजिए। गलत लोग, गलत बातें, गलत डिजायर, गलत एसोसिएशन, इन सब को स्टॉप, सबको स्टॉप। ऐसी चीजों को तुरंत तलाक बोलो, अच्छी चीजों को कबूल है ना, गलत चीजों को तलाक तलाक तलाक, अच्छी चीजें कबूल है। यस, ये होना चाहिए हमारे जीवन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द ट्रूथ इज यू आर एट वन विद योर सेल्फ, दैट्स वाई यू फाइंड योर सेल्फ एट वन विद अदर्स ना। क्या है सत्य? क्या है कि जो युद्ध है किसके साथ है? हमारे साथ है।
हमारे मन के साथ है, हमारा युद्ध हमारे मनोभूमि में है। अगर हम मनस्थिति सही कर लेते हैं तो परिस्थिति पे अपने आप सही हो जाती है वो। लेकिन हमें लगता है युद्ध क्या है, बाहर है, किसी और के साथ है। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है हम किसी और को दोष दे बैठते हैं, भगवान को या किसी व्यक्ति को, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारी हैबिट, हमारे डिजायर की वजह से ही हम दुखी होते हैं। कुल मिला के सब कुछ मन की स्थिति पे ही डिपेंड करता है। मन चंगा तो सब, यस, गुड। देखिए यहां पे आप इस चीज को देखें, ये कौन है और ये अर्जुन। अब दोनों स्थिति को देखो आप, यहां पे मन की स्थिति, ये फिगर अपने आप में एक दर्शन है। मन की स्थिति यहां पे क्या है और मन की स्थिति यहां पे क्या है। मतलब बीइंग अ विक्टिम और बीइंग अ वॉरियर डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो ये अर्जुन जो उस महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा हैं, सबसे बड़े योद्धा, सबको हरा सकते हैं। बट आपको पता है जब भगवत गीता पढ़ते हैं हम, पहले चैप्टर में जब युद्ध भूमि तैयार होती है उसी वक्त अर्जुन का मन कंप्लीटली विचलित, कंप्लीटली परेशान, हाथ जोड़ लेते हैं वो भगवान के सामने और कहते हैं ये जो हमारे सामने खड़े हैं, कोई हमारे, हाँ यस, कोई हमारा अंकल है, कोई हमारे गुरु हैं ना, कोई हमारा ग्रैंडफादर है, कोई हमारा बच्चा है ना, और फिर वो युद्ध करने से मना करते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर हियरिंग भगवत गीता सबसे बड़े योद्धा के रूप में वो उभर के आते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में इस चीज को डालेंगे तो 100% हम भी अपने लाइफ के हीरो बन के निकलेंगे। हमें किसी को शो नहीं करना है। सारा देखो क्या होता है, आजकल लोग शोबाजी में ज्यादा जा रहे हैं। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, किस लिए? शोबाजी, पड़ोसी को दिखाने के लिए। 4 दिन के बाद वो चीजें कोई नहीं देखता। पहले ऑडी, बड़ी बड़ी जो गाड़ी, BMW ना, अब तो रोड पे बहुत सारी दिखती हैं, कोई बात भी नहीं करता। चीजों में हमारी खुशियां नहीं है। आज आप फोन लोगे, 4 दिन बाद नया मॉडल आ जाएगा, ये चीजें। तो ध्यान से समझें ये क्या है। यहाँ पे जब अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और फिर अर्जुन इस तरीके से उभर के आए, ठीक है। तो मैंने बताया कि बीइंग अ विक्टिम और बीइंग अ वॉरियर डिपेंड्स ऑन यू। अर्जुन क्या करते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं। आप अपनी भगवत गीता ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 63। 63 कैसे होगा, डिजिट हिंदी वाले होंगे तो 63 कैसे होगा, 3 उल्टा लिखा होगा ना, 6 और फिर 3 सीधा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हिंदी वाले डिजिट नहीं आते। मिल गया ना, ठीक है। उस पर श्लोक लिखा है, देखो 2.7। देखो क्या लिखा है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेष्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम साधु मां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान के आगे सरेंडर कर चुके हैं कंप्लीटली कि अब मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसका नहीं ओपन है रहने दो। सुनिए, बाद में ओपन कर लेना प्लीज। जिस तरीके से अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान के सामने, चूंकि वो उनके बहुत अच्छे सखा थे, लेकिन अब उन्हें अपना गुरु मान लिया उन्होंने, ठीक है ना, क्या मान लिया। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में किसी गुरु के प्रति, किसी टीचर के प्रति पूरी तरीके से जब हम सरेंडर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और ऐसे लोगों के प्रति हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। सर के प्रति, मैम के प्रति, आप लोगों को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। याद रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए इस वजह से, इस कॉज को पता करने के लिए कि क्यों लोग खुशी रहते हैं, क्यों लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। 70 करोड़ 5 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लगाए सिर्फ इस चीज को पता करने में। व्हाट इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, क्या पता चला, पता है? गुड रिलेशनशिप। क्या? यस। तो अगर आप ग्रेटफुल होते हैं किसी के प्रति तो आपका रिलेशन अच्छा बनता है। इसलिए सर के प्रति, मैम के प्रति आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, माता पिता, भाई बंधु, जो भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपका अच्छा रिलेशन बनेगा।
फिर आप खुश रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब अर्जुन सरेंडर कर दिए, अब भगवान उनको सब कुछ, सारा वो ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब तक वो सरेंडर नहीं किए थे। अर्जुन को सब भगवान ने बहुत कुछ बताया, बट वो नहीं माने। लेकिन जब पूरी तरीके से समर्पण हो गया, भगवान ने देख लिया अब इसका पूरा मूड बन चुका है, बातों को सुनेगा। इसीलिए हमें भी खुली किताब की तरह रहना चाहिए अपने टीचर के सामने, अपने माता पिता के सामने, ताकि वो आपकी कमियों को खत्म कर सके। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो इसमें किसका नुकसान है? हमारा। ठीक है, तो अगर कुछ भी परिवर्तन करना है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं, मेरी। क्या? मेरी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की शादी हुई हो और मैं उससे पूछूं बीबी किसकी है, क्या बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा ना हमारी। वो क्या बोलेगा? मेरी है ना, हमारी नहीं बोलेगा ना। ऐसे जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। जीवन में किसके सुधार लाना है? यस, ठीक है ना, ये चीज होना चाहिए। जिम्मेदारी मेरी, कुछ शेयर करना है, वो क्या है? हमारी। खुशियां बांटना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, कुछ बांटना है, वो सब हम सबकी है, हमारी है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, लेट्स गो विद इन। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, 6.5 पेज नंबर आई थिंक 228, इफ यू कैन ओपन। ओके, क्या लिखा है देखो, उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मनाम साधवेत आत्मयो हात्मनो बंधुरात्मयो आत्मनः। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। क्या लिखा है? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। सोचिए, यहां पे ये नहीं लिखा है कि मनुष्य को चाहिए अपने शरीर की सहायता से अपना उद्धार करे। हाँ, ऐसा तो नहीं बोला गया ना। क्या बोला गया है? मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता। हम हमेशा कहते भी है ना, माइंड योर बिजनेस। कभी कहा बॉडी योर बिजनेस? नहीं कहते ना, हमेशा क्या कहते हैं? माइंड योर। यस, हम कभी नहीं बोलते बॉडी योर बिजनेस। क्यों? क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? जिसका मन चंगा उसका। यस, ठीक है, यस, एब्सोल्युटली। आगे क्या लिखा है? द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशनड सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। एक कंडीशन सोल के लिए उसका मन उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। डिपेंड करता है आप पे, आप उसे क्या बनाना चाहते हो। याद रखना, एक लाइन में हमेशा यूज करता हूं, लाइफ इज लाइक अ सीड। लाइफ इज लाइक अ सीड। ये बात अपने जीवन में गांठ बांध दीजिए, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। एक जीवन जो है बीज की तरह है। कैसे है? बीज की तरह। आप पे डिपेंड करता है कैसा बीज इसमें उगाना चाहते हो, अच्छाई के या बुराई के। डिपेंड करता है आप पे, किसको आप खाद पानी दोगे। अगर आप अच्छाई के बीज को खाद पानी दोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, लेकिन अगर आप बुराई के बीज को खाद पानी दोगे तो हमेशा याद रखना, लाइफ इज लाइक अ सीड। ओके, हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। ठीक है, कैसे ये सब होता है, कैसे हम अपने, जैसे हमने देखा अभी ना कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो अब इस चीज को यहां से समझेंगे कैसे हम अपने मन को अपना मित्र बना सकते हैं ना। जैसे हमने देखा 4 चीजें हमने बताई थी। M फॉर मैग्नीफाइज था, यस। I फॉर, अभी छोटे बच्चे नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे। N फॉर, हाँ, नेगेट द। देखो, बड़े लोगों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम हो चुका है। आप लोग बचा के रखना, नहीं तो आपका भी कम हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल का एसोसिएशन जब ज्यादा होता है ना, आपको पता है आज मोबाइल में जो इसकी बटन होती है ऐड की, कितने सेकंड की बात होती है? 5। क्योंकि सबको पता है आज लोगों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है बड़ा कम हो चुका है, इसीलिए शॉर्ट्स, रील्स ये सब आए हैं। हम लोग उसको बार बार ना रगड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा देखने का मन किया जो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो होती है, देखते हैं कभी? नहीं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हम। गलती किसकी है? यस, हमारी नहीं। गलती किसकी है? यस, गलती मेरी है, हमारी नहीं है। बिल्कुल
समझ गए आप? ओके, क्या लिखा है 3.36 पेज नंबर 152। देखो क्या लिखा है, अथा केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति पूर्वसः, ठीक है, अनिच्छनि वार्षिडेय वलादिवा नियोजिता, ठीक है। संस्कृत इतनी ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है कि अगर 4 स्टेट के लोग बोले और आप आंखें बंद कर लो तो बता नहीं पाओगे किस स्टेट का व्यक्ति है। लेकिन इंग्लिश इज नॉट साइंटिफिक लैंग्वेज, इसमें एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, साइलेंट का प्रॉब्लम होता है। यूपी बिहार कश्मीर वाले अगर बोलेंगे तो आप बता दोगे कहाँ का है ना, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, वाई व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स। तो मनुष्य नहीं चाहता है फिर भी ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसे पाप के कार्यों में लगाया जाता है। कितने लोगों को ये नहीं पता कि स्मोकिंग करना गलत है? कोई ऐसा है? हाँ, सबको पता है ना, सबको पता है स्मोकिंग करना गलत है। हम अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्यों? पैकेट में भी लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी हम ऐसे लगता है बलपूर्वक कर बैठते हैं। आज पता है बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट एरिया है, एक बार मैं गुड़गांव गया था, वहां की बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी ऐसे करके देखना पड़ता है। तो वहां पे यूथ छोड़ो, मतलब बॉयज छोड़ो, इवन गर्ल्स भी हर आधे घंटे पे खिड़की से निकलते हैं छल्ला बना के अंदर। क्या उन्हें पता नहीं गलत है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते भी हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। शुरुआत में एसोसिएशन गलत होता है, 1-2 बार। मैंने क्या कहा था, लाइफ इज लाइक अ सीड, लाइफ इज लाइक अ यस, बीज की तरह है। चूंकि उन्होंने ऐसे बीज बो लिए अपने जीवन में, अब उसको वो चाह कर भी उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कभी भी गलत इच्छा कितनी भी जोर से आए मत करो, गलत इच्छा कितनी भी आए मत करो, अच्छी इच्छा जबरदस्ती करो, अच्छे डिजायर क्रिएट करो, अच्छे काम जानबूझ के करो, गलत काम इच्छा होने पर भी मत करो, वरना वो आपकी बार बार, मैंने क्या कहा, जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे आपके वर्ड्स, और जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे एक्शन, और जिस एक्शन को आप बार बार रिपीट करोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। पहले तो हमें लगता है थोड़ा मजा मिल जाएगा उसमें, लेकिन उस मजे के चक्कर में वो आपकी यस, प्लीज बी कॉन्शियस। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो लाइफ आपकी अपने हाथ में है। आप चाहे तो मन को मित्र बना लें और चाहे तो शत्रु। ये सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। कहां से बोल रहा हूं मैं? सब कुछ ये कथा उपनिषद में है। भगवत गीता से बड़ा कोई आज तक ऐसा बुक नहीं हुआ जो आपको इससे ज्यादा मोटिवेट कर सके। याद रखना, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक ऐसा टूल देने आया हूं ताकि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। मोटिवेशन से आप 2-4 घंटे या 2-4 दिन ऊर्जान्वित हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? जब हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, कितने लोग विवेक बिंद्रा को देखते हैं या संदीप मैसूरी? क्या लगता है कि अब तो सब उखाड़ के फेड़ देखते हैं, लेकिन जब वीडियो 1-2 घंटे के बाद लगता है हमसे ऐसा होता है। तो पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर मोटिवेशन, पीपल आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटजी। हम प्लान बनाते हैं ना, टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, इतने बजे उठेंगे, पूरा प्लान बनाते हैं। 4 दिन बाद किस कॉपी में हमने प्लान बनाया था पता नहीं कॉपी कहाँ है, ऐसा होता है ना। तो प्लीज एक ऐसी स्ट्रेटजी आप अपने जीवन में उतारें। देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से आती है। खाया और पैखाने में निकल गया तो क्या होगा? कोई मतलब है? इसलिए एक दिन के सेशन से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला। आपको डेली, प्रतिदिन आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपसे संभव हो सकता है, अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने माइंड को ऐसी चीज दो, ऐसे विचार दो ताकि आप पुश होते रहो हमेशा। जैसे एक पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़े में एक तोता हो, और उस पिंजड़े को हम बहुत सजोएं, बहुत संवारें, अच्छी से पेंटिंग कर दें, गोल्डन कर दें, लेकिन उस तोते को हम कुछ खाने को न दें, क्या होगा? मर जाएगा। ऐसे हम शरीर को बहुत संवारें, सजाएं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड भोजन करें, लेकिन मन को हम भोजन दे ही ना तो क्या होगा? फिर हम भी, हमारा मन भी, हमारी जो आत्मा की शक्ति है, मन की शक्ति है, क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए प्लीज ऐसी चीजों का संग करें ताकि हमेशा वैल्यू
बढ़ता रहे आपका। ठीक है, हम सब अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए लीडर हैं। हम सब लीडर हैं और एक लीडर का कर्तव्य होता है कि वो आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ दे। तो आप चाहते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोगी बने? चाहते हैं? जोर से बोलिए। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज रीड भगवत गीता। मैंने बताया दिस इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस बुक इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ले आएगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके पास कुछ नहीं होगा फिर भी आप खुश रहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द माइंड? माइंड क्या है? बहुत कुछ आपने देख लिया माइंड के बारे में, कैसे हमें परेशान करता है, बहुत कुछ आप समझ गए हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, पेज नंबर इसका है 251। देखो क्या लिखा है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। ठीक है, ये श्लोक देखें और हिंदी पढ़ सकते हैं आप। हिंदी में क्या लिखा है, कोई पढ़े? ठीक है, आप बैठ जाओ, बैठे प्लीज। क्या लिखा है, पढ़े? कोई पढ़ो प्लीज, कोई तो पढ़ो। हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, पढ़ने दो, पढ़ने दो। तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वाह, गुड। क्या नाम है आपका? हाँ, आर्या के लिए ताली बजाएं। देखो अर्जुन क्या कह रहे हैं, जो सबसे बड़े योद्धा हैं वो कह रहे हैं एक बाण से मैं इस वायु को रोक सकता हूं लेकिन अपने मन को बस में नहीं कर सकता। तो अर्जुन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम कर लेंगे? अभी भगवान आगे जवाब देंगे तो हम कर लेंगे, जैसे अर्जुन ने कर लिया। ठीक है, देखो सारी चीजें सीरीज में लगी हैं। चंचल, प्रमाथी, बलवान, दृढ़, ऐसा है हमारा मन। क्या है? बहुत चंचल है। जैसे बच्चा बहुत चंचल होता है ना, छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है। चंचल बच्चा हो और उसे 2 थप्पड़ लगाओ खींच के, सेट हो जाएगा ना, सारी चंचलता खत्म। लेकिन चंचल के साथ साथ क्या है, वो प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब विचलित कर देने वाला, जिसे हम पागल कह सकते हैं। अगर पागल को आप 2 थप्पड़ मारो तो क्या वो शांत होगा? और चंचलता बढ़ जाएगी। ऐसा हमारा मन है। मन हमारा बंदर की तरह। बंदर देखा है ना आप सबने देखा है ना? उसी बंदर को अगर दारू पिला दो तो फिर कैसा होगा हमारा मन? और उसी को बिच्छू काट ले तो? ऐसे हमारा मन है, भगता रहता है इधर उधर। थोड़ा प्रैक्टिकल करें, सब आंखें बंद कर लो प्लीज। जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आंखें बंद करें, खोलना मत। अब आप सोचिए कि आप अमेरिका पहुंच गए। अब आप सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, अब स्विट्जरलैंड पहुंच गए और वहां की बर्फ में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंक रहे हैं। अब आप फिर से राइज एजुकेशन के क्लासरूम में आ जाइए और सीट पे बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए। कितने लोग अमेरिका गए हैं? गए अमेरिका? नहीं, पहले गए थे कभी? लेकिन चले गए ना अभी? तो देख लो कितना मन हमारा चंचल है। हाँ, अब स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड गए। देखो मन कितना चंचल है, मन हमारा कितना ज्यादा, मतलब जहां हम नहीं गए वहां भी मन चला जाता है। दूसरा एक प्रैक्टिकल और करते हैं, आंखें बंद करें प्लीज। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके क्लासरूम में जहां पे मैं खड़ा हूं मेरे बगल में एक बंदर जिसका मुंह काला, बिल्कुल नहीं सोचना मेरे बगल में एक बंदर है और उसका मुंह काला काला है और उसके गले में जो पट्टा वो मेरे हाथ में है। आपको सोचना नहीं है, किसी को भी सोचना नहीं है। 30 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे बगल में एक ऐसा बंदर है जिसका मुंह काला काला है और उसके गले का पट्टा मेरे हाथ में। आंखें खोल लो। किसने किसने सोचा? सबने ही सोच लिया वहां। मैंने क्या कहा था? नहीं सोचना है। काला बंदर है, उसके गले में पट्टा देखो ऐसा है हमारा मन, मतलब जो हम कह रहे थे नहीं करना है वो कर बैठा, ऐसा है। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है? बलवान। अगर किसी पागल को आप बेड़ियों में बांध दो लेकिन वो बलवान है, तोड़ देगा, दृढ़ है, जिद्दी भी है। ठीक है, ऐसा हमारा मन है। ओके, आगे फिर भगवान है और जवाब देंगे। ठीक है, भगवान जवाब देंगे और फिर मन को हम कंट्रोल करना सीख पाएंगे। असंशयम, उसी के नेक्स्ट उसी
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। दो बातें बोल रहे हैं भगवान, दो काम करना है, एक अभ्यास और एक वैराग्य। टू थिंग्स शुड बी अप्लाइड इन आवर लाइफ। ठीक है, क्या क्या? वन इज अभ्यास एंड सेकेंड वन इज वैराग। दो काम करने हैं। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस और वैराग का मतलब डिटैचमेंट। गुड। आपको प्रैक्टिस करनी है किन चीजों की? अच्छी चीजों की, अच्छी बातों की, अच्छे डिजायर की। और किससे डिटैच कर होना है? गलत चीजों से। ठीक है ना, गलत चीजों से डिटैचमेंट, अच्छी चीजों से अटैचमेंट। बेसिकली क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारा जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो गलत होता है। हम इधर उधर की चीजों में अट्रैक्ट होते रहते हैं। अगर हम अपना अट्रैक्शन पॉइंट सही कर लें तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दो काम करने हैं। अब आपको सूत्र मिल रहे हैं कैसे मन को कंट्रोल करना है। फर्स्ट वन इज अभ्यास, सेकेंड वन इज वैराग। वैराग का मतलब नहीं है छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये नहीं। वैराग मतलब डिटैचमेंट, ये नहीं कि मम्मी पापा से डिटैचमेंट, घर से डिटैचमेंट, गलत डिजायर से, गलत लोगों से। मैंने क्या है, आपकी जो एंट्री गेट है उस पर आपको चेक करना है, उस पर पहरेदार खड़े करना है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार, गलत आदतें आने ही मत दो अपने अंदर। तुरंत आप तभी बच पाएंगे। ठीक, याद रखना क्या क्या? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य। गुड, दो मंत्र मैंने दे दिए, याद रखना, और वो चार बातें। नेक्स्ट देखो, ये फिगर अपने आप में एक बहुत कुछ कह रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे ये एक रथ है और इसमें 5 घोड़े हैं और एक यहाँ पे देखिए चैरियट है और एक पीछे ना एक सारथी और एक योद्धा। ये जो 5 घोड़े हैं, इस पूरे रथ को अपने बॉडी से कंपेयर कराएं। ये 5 रथ आपके सेंसेस हैं। सेंसेस पता है ना आपको? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ना, टंग, स्किन, नोज, ईयर और आइज। इन्हीं से हम इनपुट लेते हैं, जो कुछ हम अंदर डालते हैं इन्हीं के थ्रू डालते हैं। ठीक है, और ये रस्सियां जो हैं इन सेंसेस को कंट्रोल करती हैं। मन, दैट इज, ये रस्सियां क्या है? मन। और फिर बुद्धि। देखो बुद्धि क्या है? जो हमारे पास इंटेलेक्ट है वो आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट इज boon एंड कर्स फॉर अस, दोनों ही हमारे लिए। आप डिपेंड करता है कैसे यूज करते हो। और फिर आत्मा। ठीक है, इसको याद रखना, अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखो, एक वेंट्रिलोकिस्ट का आपने वीडियो देखा होगा। एक ये क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, पपेट को पीछे हाथ डाल के बुलवाता है ना। हाँ, ऐसा लगता है वो पपेट बोल रहा है, लेकिन बोलता कौन है? इंसान। ऐसे हम हैं, ये हमारा मन है और ये हम हैं। मन हमसे जो कुछ करवाता है हम वही करना चाहते हैं। मन हमसे जो करवाता है वही करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ माइंड, माइंड की क्या, मन की क्या प्रकृति होती है समझिए। देखिए क्या लिखा है, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम। यतो यतो मतलब जहां जहां, ततो ततो मतलब वहां वहां, जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां से मन को खींच के ले आओ। आप पढ़ने बैठे हो, आपका मन, फोन बजा, आपका मन, अब तुरंत आपका हाथ पूरा तड़पड़ा उठेगा, कैसे फोन को उठा लें। लेकिन आप क्या करो, मन को खींच के ले आओ। अभी फोन को आपको, यस, फोन को आपको छूना नहीं है, थोड़ा सा डिले करो। मन को बोलो पक्का मैं देखूंगी देखूंगा, लेकिन ये वाला पेज खत्म करके, बिल्कुल मैं देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब सब देखूंगा, बट ये वाला पेज खत्म करके। मन को हमें कमांड देना पड़ेगा। मन को ऐसा कमांड दो ताकि, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा बहुत जिद करे तो बच्चे वो कुछ थोड़ी देर के टाल दो, हाँ बेटा दूंगी, थोड़ा सा रुक जा। बच्चा कुछ देर में भूल जाता है, फिर खेलने कूदने लगता है। ऐसे में मन के साथ ट्रीट करना है। समझो बात को। मन को आप चाहो तो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी बस। और अगर आप कर गए ना, यकीन मानो फिर आपको सब कुछ हौले हौले चलेगा आपके जीवन में। ओके, द माइंड इज अ टॉर्मेंटर नॉट अ मेंटर। माइंड क्या है हमारा?
टॉर्मेंटर है, मेंटर नहीं है, लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, एक वो एनालॉजी देते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी, कैसे एक प्रैक्टिस हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर पे गिरती हैं, टप 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 ऐसे गिरती है ना। अब सोचो पत्थर कितना हार्ड होता है और पानी की बूंदें कितनी सॉफ्ट, लेकिन वही पानी की बूंदें जब लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ गिरती रहती है तो पत्थर को चीर देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम किसी चीज को कंप्लीटली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो हम ना, जैसे आप उपनिषदों से आता है ना, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? यस, कथाओं से, उपनिषदों से, भगवत गीता से। एक बहुत अच्छा वो है ना, आपने सुना होगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरण्य बोधता, सुना है ना आपने? उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर जीवन में सफल होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, द माइंड इज अ लाइक अ डॉग दैट बार्क्स बट कांट बाइट अनलेस बी लेट इट। कुत्ता होता है ना, गली का कुत्ता, भौंकता रहे, जब तक वो उंगली ना करो कुछ नहीं करेगा आपको, उंगली कर दिया तो काट लेगा। ऐसे हमारा मन है, मन कुछ बोला चल घूम आते हैं, हाँ, फिर अगर आपने जरा सा थोड़ा सा ढील दे दिया तो आप घूम आएंगे, ठीक है ना, आप घूमने चले जाएंगे। कभी या कोई बाहर से आया ना, कोई टिंकू चिंटू आ जाते हैं बाहर से बुलाने के लिए, आप पढ़ने बैठे हो, आप निकल जाते हो। अब इसमें गलती किसकी है? हमारी नहीं, किसकी? यस। जिम्मेदारी किसकी? यस, मेरी होनी चाहिए, हमारी। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू टू फ्रेंडशिप विथ माइंड, कैसे मन के साथ मित्रता करेंगे। देखो ये हमारे 5 सेंसेस है, वो फिगर याद करो जो मैंने रथ वाला बताया था। आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, ये हमारे सेंसेस हैं और ये हमारा माइंड, स्टोर हाउस ऑफ थॉट ना। देखो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं ना, बहुत सारे हमने बहुत पहले से भी एक्सपीरियंस अपने अंदर रखे हैं। याद रखना हमेशा, डोंट चूज एन एक्सपीरियंस, ऑलवेज क्रिएट एन एक्सपीरियंस। हमेशा एक एक्सपीरियंस आप क्रिएट करो। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। याद करो उस वक्त, वो दिन जब आपके जीवन में कुछ ऐसा अचीव हुआ था, जब आप बहुत खुश थे। याद करो वो दिन, उस समय आपके चेहरे पे कैसा आपके भाव थे, आपके कंधे कैसे थे, आपके आसपास का माहौल क्या था, आपकी सांसें कैसे चल रही थी। उस वक्त अपने माइंड को ऐसा कमांड दो, आप फिर से मनस्थिति को फिर से सही कर लेंगे। याद रखना सबके साथ निगेटिव होता है, सबके जीवन में निगेटिव घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर एक निगेटिव इंसिडेंट्स में एक पॉजिटिव इंसिडेंस छुपा होता है। ढूंढो उसे, ढूंढिए वो क्या है पॉजिटिव इंसिडेंट। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हैं बात को? तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे मन पे। तो क्या है इसमें डिसीजन मेकर क्या होता है? हमारी बुद्धि, हमारा बुद्धि। देखो बुद्धि और मन दो अलग चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये जो 5 सेंसेस हैं, अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे चीजों को, बाहर की जो चीजें जो इनपुट आ रही हैं, इनके थ्रू करोगे या इसके? आप क्या बाहर की चीजें आप जाओगे तो आंखें बंद कर लोगे क्या? हाँ, नहीं बंद कर पाओगे ना। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी सब्जेक्ट को देख लेते हैं, किसी अपने सेंस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, तो हम बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर उस चीज को लेके डिजायर आता है, फिर धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती हैं। मान लीजिए हमारे पास छोटा फोन है, हमने किसी को देख लिया बहुत अच्छा फोन रखा है उसके पास, अब आपने देख लिया, अब उसके बारे में आप चिंतन करने लगे, फिर आपके अंदर डिजायर होगा कि हम भी खरीद लें ना। होता है ऐसा? हाँ होता है। फिर नहीं खरीद पाते तो दुखी होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ की अब आपको डिसीजन लेना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। समझ गए बात को ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। गीगो प्रिंसिपल पता है कुछ लोगों को? नहीं पता। गीगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जावा, जिसमें एक प्रिंसिपल आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसी चीजें हम डालते हैं वैसा ही कचरा डालेंगे तो कचरा, जैसे कुछ बच्चे गाली देते हैं ना, तो क्या गाली उनके माता पिता ने जब पैदा हुए लिस्ट बना के दे दिया, बेटा ये गाली होती है, इसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे दिया जाता है? कभी हुआ ऐसा? नहीं।
कहीं से सुनते हैं ना, वो कहीं से वो गंदगी उनके अंदर आ गई, फिर वो निकलता है, ठीक है। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन तो पॉजिटिविटी यस, निगेटिविटी इन तो निगेटिविटी यस, और गुड इन तो गुड, डिपेंड करता है आप पे। इसलिए मैंने कहा हमेशा अपने एंट्री गेट पे ऐसे पहरेदार लगा दो जो हमेशा चेक करता रहे कि कौन कौन उसमें एंट्री कर रहा है। हमेशा ऐसे लोग, ऐसे डिजायर, ऐसे थॉट, कुछ भी तुरंत उन्हें रोको जो आपके लिए अच्छा नहीं। अब हमने 4 चीजें बताई थी, याद है ना सबको? एक बार रिपीट करेंगे। एम फॉर मैग्नीफाई, आई फॉर, एन फॉर, और डी फॉर डिनाई द, यस गुड। अब वो तो एक एक्रोनिम था जिसके द्वारा हमने माइंड का डायग्नोसिस किया। अब एक नेक्स्ट इसके द्वारा हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने पहले 2 चीजें बताई, क्या? प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, और साथ साथ में कंसिस्टेंसी। देखो एम फॉर होता है मैनेज, डिले एंड स्टे बिजी। आप अच्छी चीजों को मैनेज करना है, बुरी आदतों को, बुरी बातों को, बुरे विचारों को आपको डिले करना है। पढ़ रहे हो, घूमने का मन कर रहा है, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, उसे डिले कर दो। हम ये नहीं कर रहे अपने आप को जबरदस्ती, डिले करो, बोलो हाँ देखेंगे ना, अपने मन को बोलो हाँ देखेंगे, लेकिन कुछ देर पढ़ के आप 5 मिनट 10 मिनट, कैसे वो आधे घंटे 1 घंटे डिले हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा, जैसे छोटे बच्चा कुछ जिद करता है तो हम इसे क्या करते हैं, डिले कर देते हैं ना, हाँ बेटा देंगे, और बच्चा धीरे धीरे भूल जाता है, यस खेलने लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमें मन के साथ करना है, ओके। फिर इंटेलेक्चुअल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना, जैसे मैंने बताया ये क्या है, बून और कर्स दोनों है, ठीक। नेग्लेक्ट द माइंड, अगर बच्चा बहुत रोता चिल्लाता हो, जिद करता हो, ध्यान मत दो कुछ देर उसके पास, धीरे धीरे शांत हो जाएगा ना, ऐसे ही हमारा मन है। फिर डिटैचमेंट, जो कि मैंने पहले बता दिए आपसे ना, डिटैचमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट ABCD, एनीबडी कैन, ये कुछ थोड़ा अलग है ना। A फॉर, B फॉर, C फॉर चैंट और कंसिस्टेंसी, यहाँ पे हम ऐड नहीं किए हैं, उसको आप ऐड कर लीजिए। चैंट एंड यस डिटरमाइन, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, MIND बता दिया, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, और इसको भी ध्यान से देख लीजिए। एसोसिएशन, मैंने बताया ना कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, सबसे ज्यादा आप अपने साथ रहते हैं, अपने मन के साथ, अपने मोबाइल फोन के साथ रहते हैं। तो प्लीज आप ऐसी चीजें ना देखें, ऐसी चीजें ना सुने जिससे आपकी कॉन्शियसनेस डाउन हो। मैंने बताया इफ यू वांट टू क्रिएट हायर कॉन्शियसनेस, डिस्कॉर्ड लोअर। वो कैसे होगा? अच्छी चीजों से, अच्छे बुक से, ठीक है। बी फॉर बुक्स, और सबसे अच्छी बुक क्या है आपके लिए? गुड। कंसिस्टेंसी ना, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला था ना, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं क्या, पानी की बूंद टप टप ना। ऐसे क्या होता है, अगर हम कंसिस्टेंसी किसी चीज में बना के रखते हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, तो फिर क्या बन जाता है वो हमारा हैबिट। और अगर आपकी हैबिट अच्छी हो गई, देन योर डेस्टिनी गोज अप, ठीक है। फिर डिटरमाइन, आपको दृढ़ रहना है, ओके। अब ये सारी चीजें हो गई, किस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे और अपनी हैबिट को सही करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रेटजी हो गया। इसमें कोई आपको मोटिवेशन लगा क्या? देखो हम आपको मोटिवेशन देने नहीं आए। भगवत गीता एक ऐसा टूल है जो आपको एक दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना, दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। मैं पहले भी कह रहा हूं, बिल्कुल इसको धार्मिक चश्मा लगा के मत देखना। एक प्रैक्टिकल बुक है, ये आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेके आएगा जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के ग्लोरिफिकेशन को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, नरेंद्र मोदी, अरविंद घोष, ठीक है, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, और ये यूएसए के प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी, ठीक है। ऐसे सिर्फ 6 लोग नहीं, ऐसे ही हजारों लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो
इसे अपने जीवन में उतारते हैं और प्रतिदिन, इनके बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ठीक है। आदि शंकराचार्य के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो अगर ऐसे ऐसे लोग, आपको पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भगवत गीता को फिलॉसफी के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। कैसे? फिलॉसफी के, यूनाइटेड किंगडम में बच्चों का स्कूल है, जैसे आप लोग हो, अवंती नाम का स्कूल है, वहां पे छोटे बच्चों के सिलेबस में है। आपके एम्स दिल्ली में प्रॉपर कोर्स चल रहा है इसके लिए, IIM अहमदाबाद में प्रॉपर कोर्स, एम्स में डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सब के लिए प्रॉपर कोर्स है। तो अगर इतना इसकी देश विदेश में इतना इसकी प्रशंसा है, तो क्यों हम इससे दूर हैं? ये हमारा रूट है, हम रूट से हटते जा रहे हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष में क्या होता है? रूट होता है, तना होता है, फिर क्राउन होता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उसमें? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम पानी खाद कहाँ देते हैं? पत्तियों में, या फिर हम भोजन कहाँ देते हैं? पेट में, या फिर अपने हाथ वोथ में लगा देते हैं ऐसे, ले आज तेरे लिए ये पिज्जा बर्गर, आज तू मोटा हो जा, ऐसा करते हैं हम। सब कुछ कहाँ डालते हैं? पेट में। और फिर वहां से ऐसे ही क्या होता है? वृक्ष में हम कहाँ पानी देते हैं? रूट्स में, वहीं से सब जगह चला जाता है। ऐसे ही हमारा रूट्स, हमारे शास्त्र, हमारे स्क्रिप्चर हैं जो हमारे जीवन में हमें ऊपर ले जाते हैं। तो जिसके रूट्स अच्छे होते हैं उसके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बोलिए, जिसके रूट्स अच्छे होते हैं उसके, यस। तो इसलिए अपने रूट्स अच्छे करने हैं हमें, ठीक है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्कूल के कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आप जैसे। तो ये स्कूल कॉलेज की कुछ पिक्चर्स हैं। एक्चुअली हम लोग अभी पूरे टूर पे हैं 3 महीने के लिए। अभी इसके पहले हम ग्वालियर में थे, उसके पहले आगरा में थे, जबलपुर में थे, रायपुर में हैं अभी, इसके बाद रांची, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, पूरा नॉर्थ इंडिया हम कवर कर रहे हैं। हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, सेमिनार कंडक्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे हम अपने मन को, कैसे अपने आदतों को सुधार सकते हैं बाई इम्प्लीमेंट ना भगवत गीता इन आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट। ये जेल के कुछ पिक्चर हैं। अभी हमने आगरा के कैदियों को हमने 2500 भगवत गीता, एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, 2500 भगवत गीता हमने वहां पे बांटी। आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ठीक है, ये सब कैदी हैं। सोचो अगर ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो इनकी जो कॉन्शियसनेस कैसी है, हायर हो जाएगी। पता है आपको, तिहाड़ जेल दिल्ली में है, चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तिहाड़ जेल में हम लोग हर महीने कार्यक्रम करते हैं और फिर इन लोगों की सजा कम कर दी जाती है, चूंकि इन लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, एक अच्छा रिलेशनशिप। आपको पता है कैदी आपस में बहुत झगड़ते हैं, बहुत पता है मार काट करते हैं, लेकिन जब इनके जीवन में ऐसी चीजें आती हैं तो फिर ये सुधार होने लगता है इनके जीवन में, और फिर धीरे धीरे इनकी सजा कम होती है, अच्छे व्यक्ति के रूप में निकलते हैं। ये माघ मेला की पिक्चर्स है, हमने माघ मेला में डिस्ट्रीब्यूशन किया है बहुत सारा। ये आपको कुछ पीले दिख रहे होंगे ना, मेरे जैसे दिख रहे हैं, पीले पीले लोग हैं ना। ये देखो कौन है ये, वाह गुड। अभी कुछ दिन पहले, आज कितनी तारीख है, 19 ना, 20-21 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया, केवल 700 श्लोकों की गीता में सभी वेदों का सारांश समाहित है। गीता वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवहारिक जीवन और अध्यात्म की सभी शंकाओं के समाधान। सोचो आपका प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा है, तो इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उतारना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता विपरीत परिस्थितियों में उत्साहवर्धन और निराशा में आशा का संचार करने वाला ग्रंथ है, या जीवन निर्माण करने वाला ग्रंथ है। ये चीज है, सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। अगर ये हमारे जीवन में आती है, 5 मिनट 10 मिनट, कभी भी सुबह जब उठते हैं या सोने से पहले, कभी कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं मिलता हमें, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक्चुअली बूढ़े नहीं पढ़ते। बूढ़े अगर पढ़ेंगे भी तो वो क्या करेंगे, मन कंट्रोल करके क्या करेंगे, तो 4 साल जीने हैं उनको। अभी तो पूरा जीवन हमारा बचा है, मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में आंत नहीं रहेगा, करोगे क्या फिर? जब दिखेगा नहीं तो भगवत गीता पढ़ोगे?
और ऐसा भी नहीं है बहुत कोई नियम कानून है, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे आप पर्सनल मोबाइल फोन रखते हैं 10-15 हजार की, वैसे आप 100-200 की आप भगवत गीता भी अपने पास रख सकते हो। लोग 10-10, 15-15 हजार का फोन लेके चलते हैं, लेकिन भगवत गीता, भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं ना, जेल में उनके पास भगवत गीता थी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो रूट से जुड़े थे, इसलिए उन्हें आज लोग जानते हैं। तो अगर आप भी रूट से जुड़ेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगे। तो प्लीज आप लोग भगवत गीता ले सकते हैं। इसका एक मैनुअल भी है हमारे पास, वो मैनुअल हम आपको दिखा देंगे, कैसे मैंने सर को दिखाया। वो जो भगवत गीता लेगा वो आप मैनुअल भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है कि एंगर के लिए, लस्ट के लिए, डिप्रेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए हमने अलग अलग उसमें चैप्टर और श्लोक कैटेगराइज किया है। उसके थ्रू आप गो थ्रू हो सकते हैं। होता क्या है, जैसे शुरुआत में हमें इंटरेस्ट नहीं आता कैसे पढ़ना है, बट जब वो मैनुअल आपके साथ होगा, जैसे भगवत गीता आपके लाइफ का मैनुअल है, ऐसे ही वो मैनुअल इस भगवत गीता के लिए है कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग भगवत गीता ले जाएं। एक्चुअली हम लोग स्पॉन्सरशिप भी ढूंढते हैं कि लोग स्पॉन्सरशिप कर दें और हम लोगों को फ्री में भगवत गीता बांटें, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं नहीं मिला ऐसा स्पॉन्सरशिप। तो इसका एक छोटा अमाउंट, इसकी प्रिंटिंग कास्ट हम लेते हैं जो कि 210 रुपीज़ है। ये मत सोचना यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। फिर जी में मैं टीचर था, वहाँ पे 50,000 मेरी सैलरी थी, मैं छोड़ के आया हूँ।